जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान कब बना, कितना टाइम लगा बनने में और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब ये बात हो रही है 1946 की, मतलब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, देश के आज़ाद होने से पहले ही संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। संविधान सभा का गठन कर दिया गया था जुलाई 1946 में। ओके, अब संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब इसमें कुछ सदस्य होंगे, तो कितने सदस्य थे पहली बात, और उनके लिए अब चुनाव होंगे। ओके, तो संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, डायरेक्ट जनता द्वारा इनको नहीं चुना गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव थे, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे ये। ओके, तो 389 सीटें थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि 389 जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। 389 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे और ब्रिटिश प्रांत के इसमें 292 सीटें थी, देसी रियासतों की 93 थी, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसको कि आजकल हम यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस टाइम बोला जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो इनकी थी 4 सीटें। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की, देसी रियासतों की 93 सीटें और ब्रिटिश प्रांत की 292। अब ब्रिटिश प्रांत में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी इसी में शामिल थे ब्रिटिश प्रांत में। ओके, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ही आते थे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य। ओके, और 389 सीटों में से जो सदस्य थे, 389 सदस्य बने थे बाद में, तो इनमें से 15 महिलाएं थी। 15 महिला सदस्य थी इनमें 389 सदस्यों में से। तो ये चुनाव हो गए और संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो जुलाई 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब चुनाव भी हो गए, सदस्य भी चुन लिए गए 389, जिनमें से 15 महिलाएं थी। उसके बाद अब होगा इनकी बैठक होगी सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक में ज़्यादातर इसके जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे। खास करके मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या देसी रियासतों के जो राजा थे, जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था। ये बात है 1946 की। ओके, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग से हमारा देश बनेगा, तो अलग देश बनेगा तो उसका संविधान भी अलग बनेगा। संविधान अलग बनेगा तो इसलिए हमें भारतीय संविधान में इसमें बैठक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं गए थे। ओके, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं गए थे। और दूसरे जो देसी रियासतें थी भारत की, वो जो उनके सदस्य थे, वो जो राजा थे, वो चाहते थे कि हम भी अलग अपना देश बनाए, इसलिए वो भी नहीं आए थे। मतलब कम सदस्य आए तो थे, लेकिन कम सदस्य आए थे पहली बैठक में। 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली बैठक हुई थी, और अब बैठक हुई तो कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो इनकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, अब पहली बैठक होगी, उसके 2 दिन बाद, ये हुई थी 9 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इनकी दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में। बट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ओके, उसके बाद
उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सामने रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, जिसे आज हम क्या बोलते हैं उसको, जो संविधान की प्रस्तावना होती है, हाँ प्रस्तावना, प्रिएम्बल। तो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अपनाया कब गया था? प्रस्तावना को अपनाया कब गया था संविधान में? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। ओके, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। ओके, तो ये लगातार एक दिन छोड़ करके 3 मीटिंगें हुई थी इनकी। ओके, 9 दिसंबर पहली बैठक, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर। ओके, उसके बाद अब कुछ समितियां बनाई गई और उनके अध्यक्ष बनाए गए। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इन समितियों का पता होना चाहिए और जो इनके अध्यक्ष थे उनका भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संचालन समिति। संचालन, अब संविधान सभा का संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। तो अध्यक्ष कौन है? जो स्थायी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया संचालन समिति का। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघ मतलब सेंटर, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि सेंटर में पावरफुल कौन था उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष। ओके, और एक है प्रांतीय संविधान समिति। ये तो थी सेंट्रल लेवल के ऊपर, लेकिन उस टाइम राज्य को बोला जाता था प्रांत। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रारूप समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बट संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? ये तो अध्यक्ष थे। संविधान का प्रारूप तैयार किया था, इनका नाम था बी एन राव। और जो बी एन राव थे, ये जो संविधान सभा थी, जो इसके सदस्य थे, इनमें नहीं थे ये, ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे बी एन राव। फिर भी इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, अब संविधान पूरा कब हुआ, कितना टाइम लगा? तो संविधान को बनने में टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, या आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो 3 साल से 12 दिन कम। 3 साल से 12 दिन कम मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम बनने में लगा। लागू कब हुआ? आंशिक रूप से जो लागू हुआ मतलब बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, पर पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को, बट आंशिक रूप मतलब बनकर के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, अब जब संविधान बना तो उस टाइम संविधान के भाग कितने थे संविधान में, अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी? तो भाग थे 22। ओके, 22 भाग थे संविधान में, जो किताब लिखी गई थी। 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में है आज 12। जब संविधान बना था तब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद
अब देश आज़ाद हो गया 1947 में। अब देश के आज़ाद होने के बाद दोबारा से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947 में। संविधान सभा का दोबारा से पुनर्गठन किया गया था और पहले सदस्य कितने थे 389, लेकिन अब कितने हो गए 299, कम करके 299 सदस्यों की संख्या हो गई जब संविधान सभा का देश के विभाजन के बाद दोबारा से पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, जो चुनाव हुए थे, तो 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सदस्य चुना गया था। 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सदस्य चुना गया था। तो उस टाइम टोटल जनसंख्या कितनी थी 1946 में, भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या थी उस टाइम 40 करोड़। 40 करोड़ कुल जनसंख्या थी और 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सदस्य चुना गया था संविधान सभा के लिए। तो टोटल सदस्य कितने चुने गए थे 389। ये लगभग 40 करोड़ थी, प्रॉपर नहीं है लेकिन लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम इंडिया की। ओके, अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष चुनाव थे ये। कुल सीटें 389 थी, 15 महिला सदस्य थे इसमें सम्मिलित। ब्रिटिश प्रांतों की 292 जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मिलित थे। देशी रियासतों की 93 थी और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की 4 थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके फिर से बैठक हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा जाता है और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति सेंट्रल लेवल के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय राज्य लेवल के ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान को बनने में टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन या 3 साल से 12 दिन कम। लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भाग थे 22, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 जो कि आज 12 हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का दोबारा से पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को और सदस्यों की जो संख्या है वो 389 से कम करके अब रह गई 299। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।